प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज फिर से आप लोग को हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपको कराने जा रहे हैं। यह वही क्वेश्चन है जो बोर्ड ऑफिस के द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप नहीं विश्वास तो मिलाकर देख भी सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेडान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह हुआ था आपको सेडान का युद्ध के दौरान। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सेडान का युद्ध। ठीक है, इसी सेडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे। आइए 4 कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक है आपको मेजिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वह थे मैसूर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला है आपको गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ठीक है, क्या थे, नाविक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। यहाँ से देखिए कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, आपको से बताते चलूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1871 में हुआ था, 1871 में। इसी तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो संधि हुई थी वह हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन में। आइए कह रहा 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो वह हुआ था, आपको से बताते चले कि जो है गणराज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, गणराज्य शासन की स्थापना हुआ था। ठीक है, थोड़ा आवाज़ गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन बहुत दिनों से कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हो सके तो एक वीडियो में ज़रूर डालने का काम करेंगे। आइए, फिर भी समय हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के पास पहुंचाए। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन था, बिस्मार्क। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, किसका संबंध नहीं है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क का। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। 12 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ठीक है, तो इसका प्रमुख वास्तुकार था आपको बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह हुआ था 1871 में। ठीक है, 1871 में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवेरीन संबंधी था। तो जलवेरीन जो संबंधी था वह संबंधित था आपको व्यापारियों से। किससे संबंधित था, जो है व्यापारियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रखा है कि जेनेवा संधि कब हुई। तो जेनेवा संधि जो हुई थी वह हुआ था आपको 1954 में, याद रखिएगा, जेनेवा संधि 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्ति किया था। ठीक है,
इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 18 में आपको कह रहा है कि वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था आपको 1815 में, ठीक है, 1815 में। लास्ट क्वेश्चन है जो है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो वह हुआ था, मैं आपको से बताते चलूँ कि इनमें से सभी, यानी मेजनी भी है, काउंट काबूर भी है, विक्टर इमैनुअल भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये जो है आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, यह वही क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड ऑफिस के द्वारा बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको जो है बहुत अच्छा से अच्छा मार्क आपको आने वाला है। चलिए, जय हिंद जय भारत।